नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 30 अप्रैल के बाद जब 1 मई का दिन आया तो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में 22 अप्रैल के बाद इतना दिन क्यों लग गया, पाकिस्तान को क्यों सबक नहीं सिखाया जा रहा। हालांकि 22 अप्रैल की घटना के बाद मैं ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बना रहा था कि छोटे में ही सही, लेकिन हमारे कुछ ऐसे विचार जो दुश्मन के लिए एनालिसिस का कारण बन सकते हैं, ऐसी बातें जो स्ट्रेटजिक और रणनीतिक तथा रक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। और राष्ट्रहित में अब भी हमारी अपील है कि हम ऐसा न करें। सिर्फ एक साइकोलॉजिकल तौर पर वो बातें रखें जो तथ्यों और प्रमाणों पर हों और जिससे दुश्मन हतोत्साहित हो, परेशान हो, वो ये सोचने पे मजबूर हो कि आखिर में भारत क्या करेगा। हमने कहा था कि ये आक्रमण तब होगा और ये हमला तब होगा, ये सबक तब सिखाया जाएगा जब इस देश में अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। और जब मेरा पहला वीडियो आया उसके दूसरे दिन ही आज कास्ट अर्थात जातीय जनगणना पर चर्चा हो रही है, अर्थात राजनीतिक मुद्दे अब प्रभावी हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भी पता है कि जो डेट और तारीख पूछती है और लोगों के नज़र में वो सेना के विरोधी कही जाने लगती है, इस बार वो चौकन्ना है, चौकस है। इसलिए सब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन प्रकारांतर से कुछ ऐसी भी बातें कर दे रहे हैं जिससे अब भी लगता है कि वो पाकिस्तान के लिए या उसकी सहूलियत के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जानबूझकर, अनजाने में या वोट बैंक की खातिर ऐसा कह रहे हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, विशेष करके राहुल गांधी को। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी अभी भी संयम बरत रहे हैं, कब तक बरतेंगे ये नहीं कहा जा सकता। इस बीच एनआईए की जांच टीम जिस तरीके से पुलवामा के वेस्टर्न घाटी में जांच करने के बाद तथ्यों के बारे में सूत्रों के हवाले से खबर लीक करा रही है या दे रही है या कुछ बातें बताई जा रही हैं, उससे चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। और चौंकाने वाली जैसी बातें अब रही नहीं गई हैं, क्योंकि धर्म को पूछ करके आतंकियों ने, जिहादियों ने, राक्षसों ने लोगों को मौत के घाट उतारा। और इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि वो मारे गए हैं, वो भारत के लिए शहीद हुए हैं, क्योंकि ये शहीद होना उनका या उनकी शहादत बिल्कुल बेकार नहीं जाने वाली, क्योंकि 140 करोड़ के आवाम का ये दबाव अब बन चुका है कि पाकिस्तान से फाइनल हिसाब होगा। कब होगा, कैसे होगा, रणनीतिकार, सेना के विशेषज्ञ और हमारा जो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से अर्थात सरकार का जो पक्ष है, वो जिस पर हमें पूरा भरोसा है, वो सब मिलकर तय करें कि हमें किस तरीके से सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन देश का जनमानस यही कहता है कि अगर पाकिस्तान का फाइनल हिसाब करना है तो पाकिस्तान जो इस्लामिक टेररिज्म का आका है, पुरोधा है, उसकी नर्सरी है, उसके वजूद को ख़त्म करना, अर्थात विखंडित पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान का वजूद न रह जाए, एक पाकिस्तान में कई ऐसे भूभाग टूट करके अलग वजूद बनाएं। हालांकि वो भी इस्लाम को ही मानने वाले हैं, ये भूल मत करिए, क्योंकि ये भूल हमने बांग्लादेश के संदर्भ में की है। और बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ है, अभी तो हम पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम भूल रहे हैं कि बांग्लादेश ने क्या किया। और जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल के बाद भारत के बंगाल में और विशेष करके मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ, हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए जनरल रावत की बात की चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो में की, जो इस आतंकी घटना के बाद मेरी पहली वीडियो है, तो उन्होंने 2.5 मोर्चे की चर्चा की। मैं मानता हूँ 3.25 मोर्चे पर हमको लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें आधा अब बांग्लादेश को भी जोड़ लीजिए। और बांग्लादेश के साथ भी एक फाइनल हिसाब किताब होगा। और वो हिसाब किताब इसलिए ज़रूरी क्योंकि वहाँ भी धर्म के आधार पर
बहुत ज्यादतियाँ हुई। खैर, पाकिस्तान की हम चर्चा करें। एक भूखा नंगा देश जिसके रणनीतिकार, जिसके सैन्य विशेषज्ञ और सेना प्रमुख जिहादी जनरल आसिफ मुनीर जिस तरीके से छिपा छिपा फिर रहा है, रावलपिंडी या कुछ अन्य स्थानों पर सैन्य विशेषज्ञों से चर्चा कर रहा है, और जो शहबाज शरीफ को आने वाले समय में बलि का बकरा बनाने की पूरी रणनीति बना रहा है, उसको चैन की नींद नहीं सोने देना है। इसलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तो हमें यूं ही बढ़ चढ़ के बोलना चाहिए, कहना चाहिए, लेकिन कार्रवाई का स्वरूप क्या होगा और किस तिथि क्यों होगी, ये देश के जनमानस का एक दबाव बना के न बताया जाए। क्योंकि कार्रवाई वो होनी है जो मुकम्मल हो, और किसी भी देश के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय तो लगता है। रही बात कि अभी पाकिस्तान को जिस तरह से हम अकेला साबित कर रहे हैं, हम ये भूल भी न करें, और भारत सरकार और हमारे सैन्य विशेषज्ञ तो ये भूल कर भी नहीं रहे हैं। क्योंकि आज जो चीन मक्कारी भरा बयान दे रहा है और अपने को अभी अलग थलग कर रहा है और आतंकवाद का विरोध कर रहा है, आतंकवाद की भर्त्सना कर रहा है, पुलवामा में हुई कार्रवाई का वो एक तरह से उसकी निंदा कर रहा है, हमें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि हो तो ये भी सकता है ना कि पाकिस्तान को ये कहा गया हो कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और भारत के बढ़ते कदम और जिस तरीके से टैरिफ के मुद्दे पर चीन को ज़्यादा गर्दन मरोड़ने का काम ट्रंप ने किया और भारत के साथ उन्होंने थोड़ी नरमी बरती। हालांकि टैरिफ के मुद्दे पर भारत के साथ भी ट्रंप अपने हित की बात ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन चीन के मुकाबले कम। इसलिए भारत को फंसाने के लिए चीन ने पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ी हो, आप ऐसा क्यों नहीं समझ सकते। इसलिए चीन, पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश और कुछ ऐसे इस्लामिक देश जो अभी भारत की भाषा में बात तो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भारत के साथ तन धन से रहेंगे, ऐसा मत सोचिए। और राजनयिक मूवमेंट में, राजनयिक प्रयासों में और पहलों में तो ऐसी बातें सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे हित होते हैं, पारस्परिक हित भारत के हैं, भारत के साथ संबंधों को बनाने के लिए हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि भारत एक बहुत ही बढ़ती, तेज़ी से बढ़ती उभरती अर्थव्यवस्था है, और पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश, अगर उससे हम फुल फ्लेज्ड वॉर में उलझ कर रह गए तो फिर चीन की मंशा भी सध जाएगी, और अमेरिका और कुछ अन्य देश जो हथियारों की ताकत पर अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना चाह रहे हैं, वो भी दोनों को उलझाकर बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। रही बात कुछ वामपंथी विशेषज्ञों की, जो धर्म का और धर्मनिरपेक्षता का खेल करके अपनी इंटेलेक्चुअलिटी बघार रहे हैं, उन्हें भी चुप होना चाहिए। क्योंकि आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता, लेकिन जिन आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ करके मारा है, उन आतंकवादियों का धर्म है, और वो कट्टर इस्लाम से प्रभावित हैं। और कट्टर इस्लाम, हम इस्लाम की भर्त्सना नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम को मानते हैं एक धर्म के रूप में। इस्लाम के मानने वाले एक धार्मिक प्रक्रिया का पालन करके ऊपर वाले की इबादत करते हैं, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन उसका सहारा लेकर अगर बेगुनाहों की कोई जान लेता है तो वो कट्टर कहा जाएगा। और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर अगर कोई गोलियां की बौछार कर रहा है, और जिसके वीडियो भी प्रमाण के रूप में हैं, हम कतई ये मान ही नहीं सकते कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। इसलिए ये कहना बंद कीजिए, और समय का इंतज़ार हमें करना ही होगा, क्योंकि हमें अपनी सेनाओं पर और हमें राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति और उसके नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। क्योंकि ये देशवासियों की चाहत है, पाकिस्तान के साथ पूरा हिसाब होना चाहिए। और ये हिसाब सिर्फ पीओके लेना ही नहीं, बहुत कुछ है। पाकिस्तान को खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े करना, इसके लिए पाकिस्तान जितनी राजनयिक कोशिशें कर ले, जितनी सैन्य कोशिशें कर ले, जितना कटोरा ले करके भीख मांग मांग करके रो रो करके अपनी बात कह दे, लेकिन यूएन से लेकर के युद्ध भूमि तक उसे समय आने पर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि उसे लगेगा कि हाँ, काफिरों में भी बहुत ताकत होती है।
शब्द हमने इसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि काफिरों को मौत की नींद सुलाकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाने वाला शायद अपने धर्म को भी नहीं समझ पा रहा है। उसे समझाने के लिए अब काफिरों को आगे आना ही होगा, और वो कैसे आएंगे वो हमारी सेना तय करेगी। हमें पूरा भरोसा है। हमारी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।